आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनवीपी सर में। आज हम आपके लेके आए कक्षा 9 की गणित है बहुपद की प्रश्नावली 2.4। इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका गुणनखंड ज्ञात करने का। अगर आपने ये वीडियो एक बार देख लिया तो आपको कभी भी गुणनखंड ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एकदम आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। सच में बताते हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप कमेंट में ज़रूर कहोगे कि हमने पहले इस तरह कभी भी गुणनखंड नहीं किया, ना ही किसी ने पहले इस तरह गुणनखंड करने के लिए कहा। इसी तरह आपको इस वीडियो में आपको गुणन करना हम सिखाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते। तो देखिए ये है, इस पर देखिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन और बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपको इसके आगे की वीडियो देखनी है तो आप देखोगे यहाँ पे कक्षा 10 की वीडियो है, जो हमने पीछे की वीडियो पढ़ी हुई है, और यहाँ पे कक्षा 9 की वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए गुणनखंड ज्ञात करने कुछ तरीके होते हैं, कुछ आपको इसमें तरीके बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे, उसी हिसाब से आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो आपके पास जो समीकरण बहुपद या द्विघात समीकरण है वो इस रूप का है कि नहीं, इस प्रकार लिखा है कि नहीं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, उसके बाद एक्स वाला होना चाहिए, उसके बाद सिंपल, मतलब जो ऐसे होना चाहिए अचर। तो आपको सबसे पहले देखना इस तरह लिखा है कि नहीं। इस तरह लिखा होगा तभी आपको आगे गुणनखंड करना है। देखिए इसमें लिखा है, अगर ये लिखा होता पहले -7x बाद के 12x स्क्वायर प्लस 1, तो पहले हम इस तरह लिखते। तो पहला स्टेप आपको इतना याद रखना। जब इतना हो जाए तो आपको याद रखना गुणनखंड करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या का गुणा किया जाता है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो 1 से गुणा करते हैं, लेकिन है कितना है 12। तो सबसे पहले आप 12 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा 12, बस इतना ही आपको करना है। सबसे पहले आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या गुणा करोगे तो 12 का नाम 12। फिर इसको आपको 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में? 2। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होते होंगे कब जोड़ने पे 7 आना चाहिए और कब घटाने पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से पता लगेगा जोड़ने पे आना चाहिए घटाने पे। तो यहाँ पे जो निशान रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पे 7 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पे 7 आना चाहिए। इस निशान से आपको पता लगाना है कि क्या करने पे 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब गुणा करने पे 12 आना चाहिए और प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो 4 3 12 और 4 3 7, बस आपको इतना ही अगर आपने कर लिया तो आपका गुणनखंड कभी भी गलत नहीं होगा। फिर से देखिए, सबसे पहले आप देखोगे कि सही रूप लिखा है या नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c। उसके बाद आपको पीछे वाली और आगे वाली संख्या का गुणा करना है, फिर उसको 2 पार्ट में तोड़ना है। तो ये इस निशान से, इस लास्ट वाले निशान से पता लगेगा कि प्लस करने पे आना चाहिए या माइनस करने पे आना चाहिए। तो प्लस लिखा तो प्लस करने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो 4 3 12 4 3 7, तो जहाँ पे आपका 7 लिखा हम उसको कर देंगे 4 प्लस का 3। तो चलिए देखिए आगे है, हम लिखेंगे 12x स्क्वायर। 7 को क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस पड़ा रहने देंगे, आगे माइनस वैसे ही पड़ा रहने देंगे। आपको 7 को लिख देना, यही जिसमें आपने तोड़ा है उसको 7 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 और यहाँ पे प्लस का क्या लिख देंगे 3, और बाहर क्या 7 में x है तो आप यहाँ पे x लिख दोगे, आगे क्या है प्लस का 1। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ पे आपने जो 4 3 12 लिखा हो और आपको 7 की जगह रख देना। अब देखिए अब क्या करोगे, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर है। अब इस साइड से माइनस से गुणा होता है और इस साइड से x से गुणा होता है। तो माइनस गुणे 4 और x, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4x, और माइनस गुणे का 3 गुणे x, तो माइनस का 3x, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो 1 लिख लोगे। उसके बाद आपको दोनों के जोड़े बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं, पेयर बना लेने हैं। फिर इसमें आपको कॉमन करना है। और कैसे कॉमन करना, तो देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग होता है। ऐसी संख्या दोनों में जो सबसे बड़ी दोनों में संख्या हो उसको कॉमन करते हैं। जैसे इसमें देखिए कि इसमें 4 है तो क्या 4 दोनों में कॉमन होगा, तो 4 3 12, ये भी 4 से कट रहा, तो इसका मतलब 4 कॉमन है।
तो आप इसमें से 4x कॉमन लोगे, साथ में x भी है दोनों तरफ, तो 4x कॉमन लोगे। अगर 4x कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो 4 से आप इसी को भाग करा दोगे, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है भाग। तो 4 त्याही 12, कितने बार में कटेगा 3, और x स्क्वायर था, 1x कॉमन लिया तो 1x बचा है। आगे आप यहाँ पे पूरा पूरा कॉमन लोगे तो भाग कराओगे, 4 इकन्नम 4, मतलब कितना बचेगा 1। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना कॉमन लेना होता है ये कैसे जानोगे, तो सबसे पहले आपको जो निशान मिलेगा आप उसको कॉमन कर लेना है, कि क्या है माइनस, तो माइनस आपको कॉमन कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेयर से और इस पे मिलाना है कि सेम है कि नहीं, क्योंकि हमें सेम लाना है। इसमें जो अंदर आएगा वो यही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या कॉमन है। तो आप इतना लेना है, तो इसका मतलब कुछ नहीं कॉमन, तो एक कॉमन करोगे। जब आपने माइनस का एक कॉमन किया है तभी यहाँ पे ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पे कितना कॉमन था, माइनस से कॉमन करने के बाद देखोगे आपकी ये दोनों सही हैं, ये दोनों सेम होते हैं तभी का आपका क्वेश्चन सही होता है। तो इसका मतलब आपको एक में यही रख देना है जो है 4, कितना कॉमन कॉमन वाला एक में लिख लोगे 4 माइनस का x, तो 4 माइनस का x हो जाएगा। और एक में आप कर लेना है जो ब्रैकेट में है, कितना है 3x माइनस का 1। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। फिर से चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको देखना है इसका सही रूप है कि नहीं। द्विघात समीकरण जो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इस रूप का है कि नहीं। अगर इस रूप का होगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो आगे से पीछे वाली संख्या का क्या करोगे, फिर गुणा करोगे। तो कितना गुणा करने पे आए 12। गुणा करने के बाद आपको उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। और इस निशान से पता चलेगा, लास्ट वाली जो अंतिम निशान होता है इस निशान से पता चलेगा जो इसके आगे वाली संख्या लानी है प्लस करने पे लानी है माइनस करने पे। प्लस होगा तो प्लस करने पे लानी है, माइनस होगा तो माइनस करने पे लानी है। तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस करने पे आना चाहिए 7, और गुणा करने पे 12। तो 4 त्याही 12 और 4 3 7, तो हम लिखेंगे 7 को 4 प्लस का 3। तो हमने 7 जहाँ था वहाँ हमने लिख दिया 4 प्लस का 3, और बाहर x। अब इधर से माइनस से गुणा कराना है, इधर से x से, तो माइनस गुणे 4 गुणे का x तो माइनस 4x, माइनस गुणे 3 और गुणे x तो माइनस का 3x, आगे 1 लिखा। उसके बाद आप जोड़ा बना लोगे, इसमें कॉमन देखोगे क्या कॉमन है, तो ऐसी संख्या कॉमन होगी जो दोनों के इसमें दोनों से कटेगी। तो कितना कॉमन, 4, 4 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, तो 4 से भाग करा देंगे। 4 कहीं 12, x स्क्वायर था 1x कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और इसमें भाग कराओगे तो 4 इकन्नम 4 पूरा कट जाएगा, मतलब 1 आएगा। और यहाँ पे जो माइनस का निशान है, कोई भी निशान होगा आप उसको कॉमन करोगे। प्लस होगा तो यहाँ प्लस लिखोगे, माइनस होगा यहाँ पे माइनस लिखोगे। उसके बाद इसमें देखोगे क्या है कॉमन, तो केवल एक कॉमन, ऐसे नहीं आपको पता चला, पहले आप इसको मिलाओगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आगे है 3x और यहाँ पे भी अगले ब्रैकेट में भी 3x, क्योंकि जो दूसरे ब्रैकेट में लाना है वो सेम ही लाना। पहले ब्रैकेट में देखोगे 3x है, इसका मतलब दूसरे ब्रैकेट भी पहले 3x लाना है, तो यहाँ पे 3x ही है, इसका मतलब केवल एक कॉमन। तो हमने वही केवल एक कॉमन किया, तो एक में जो बाहर बाहर कॉमन है इससे एक ब्रैकेट बन जाएगा, तो ये बन गया। और एक जो ये है 3x -1, इससे दूसरा ब्रैकेट बन गया। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। तो चलिए इसके बी पार्ट पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए इसका बी पार्ट है, उसी प्रकार सबसे पहले आपको देखना है कि ये दो घात समीकरण के रूप में लिखा है कि नहीं। तो ये लिखा है, देखो भाई आप x स्क्वायर के बाद x से प्लस का 3। उसके बाद आपको क्या बताया गया है कि आप सबसे पहले आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा करोगे। क्या करोगे, आगे वाली पीछे वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आया, 6। अब आपको क्या करना है कि जो 6 हमारे पास आया है इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में तोड़ना है। और कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या करने पे आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का निशान, मतलब जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो बताइए, गुणा करने पे 6 हो, जोड़ने पे 7 हो, तो इसका मतलब कि 6 एकन्नम 6, और 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम 7 को तोड़ेंगे 6 + 1 में। तो चलिए जहाँ 7 है वहाँ लिख देंगे 6 + 1। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास था 2x स्क्वायर पड़ा रहेगा, और 7 को लिख देंगे हम 6 + का 1 और पीछे x + का 3। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इधर प्लस से गुणा करेंगे, इधर x से, तो आगे 2x स्क्वायर लिख लेंगे। इधर प्लस से 6 गुणे का x, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6x। इधर प्लस गुणे 1 + 1, तो प्लस का 1x, और इधर क्या है लास्ट में 3 है। अब फिर से आप जोड़ा बनाओगे इस प्रकार के कुछ, तो देखेंगे आप कितना कॉमन है। तो यहाँ पे देखोगे 2 है, तो क्या इसमें भी 2 कॉमन है, तो हाँ 2 कॉमन है, और साथ में x, तो पहले में 2x कॉमन आ जाएगा।
2x कॉमन करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा नहीं, एक्स स्क्वायर था, 1x कॉमन करोगे तो 1x बचेगा और इसको भाग करा दोगे, 2 तिहाई 6, मतलब कि यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 3। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस है तो प्लस हो ही जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया जो निशान होगा वही कॉमन होगा। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन, क्योंकि यही हमें दूसरे ब्रैकेट में लाना है, तो 1 कॉमन करेंगे, कितना 1, तो x प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप देखोगे तो एक में यही हो जाएगा x प्लस का 3, तो एक में x प्लस 3 हो जाएगा, और एक में ये हो जाएगा 2x प्लस का 1, तो एक ब्रैकेट में लिखोगे 2x प्लस का 1, ये हो जाएगा। तो दूसरा हमारा गुणनखंड हो चुका। फिर से आइए आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि दो घात समीकरण के रूप में है कि नहीं। सबसे पहले बड़ी घात होती है, इसके बाद छोटी घात, उसके बाद सिंपल। तो सबसे पहले फिर आगे से आप पीछे गुणा करोगे, 2 तिहाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर आपको 6 को 2 पार्ट में तोड़ना रहेगा, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ना रहेगा, और इस निशान से आने वाले अंतिम निशान से आपको पता चलेगा कि इसके आगे वाली जो संख्या लानी है प्लस करने पे लानी है माइनस करने पे लानी, तो प्लस है तो प्लस करने पे ही लानी है, तो गुणा करने पे 6, करने पे 7, तो 6 का नम 6 और 6 1 7 हो जाएगा। तो 7 को हम लिख देंगे 6 प्लस 1 में, तो हमने वही 7 को लिखा है 6 प्लस 1 में, और इधर से x से गुणा कराओगे इधर प्लस से, तो 6x प्लस का 1x, और फिर आप जोड़ा बनाओगे, कॉमन करोगे तो यहाँ पे देखोगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6x है, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 देखिए 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, ऐसी संख्या कॉमन होती है जो दोनों तरफ पहाड़े में आती हो, और x इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर x है तो x भी कॉमन, तो 2x कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 यहाँ बचेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर में से 1x हटा लेंगे तो 1 बचेगा। इसको भाग कराएंगे क्योंकि अंतिम वाला हम भाग कराते हैं, तो 2 तिहाई 6 मतलब 3 बच गया, और यहाँ पे 2 निशान नहीं होगा वही कॉमन करोगे, और इसमें देख लोगे कितना कॉमन, तो एक ही कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, x तो होता ही नहीं, इधर संख्या ही होती है, एक ही कॉमन है, तो आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। एक तो कॉमन वाला हो जाएगा, मतलब 2x प्लस का 1, और एक तो ये जो ब्रैकेट में ये हो जाएगा। तो चलिए इसके सी पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए ये सी पार्ट है, उसी प्रकार करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अब देखिए लिख लेंगे आप सबसे पहले हल, जो क्वेश्चन इसको लिख लेते हैं पहले हम। तो चलिए इसको अब हम सोल्व करते हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले आप देखोगे कि दो घात समीकरण के रूप में लिखा है कि नहीं, तो लिखा है। उसके बाद आगे से पीछे आपको गुणा करना है, तो 6 का 36, आपको 36 को 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में तोड़ना है, और 5 आना चाहिए। कैसे 5 आना चाहिए? अब इस बार घटाने पे, क्योंकि यहाँ पे निशान हमें मिला माइनस, इसका मतलब घटाने पे 5 आना चाहिए। तो चलिए गुणा करने पे 36, घटाने पे 5, इसका मतलब 9 और 4, 9 को 36 और 9 में से ही 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अगर आपको इस तरह इसका गुणनखंड नहीं करना आता हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको बता रहे हैं, आप इसका गुणनखंड कर डालेंगे। जैसे 36 है, इसको आप काटते चली जाइए, कितना आएगा? 18, फिर से काटोगे 9, फिर से काटोगे कितने से? 3 से। जब 3 से काटोगे 3 बचेगा, 3 से काटोगे 3। तो आपको इतने में से ही जोड़े बना बना के चेक करने, जैसे 2 दूना 4, इधर 3 त्रिक्का 9, तो 9 जो हो 36 हो रहा है, ये तो गुणा होगा ही। क्या इधर 2 दूना 4 हो गया, इधर 9 हो गया, क्या 9 में से 4 बचेगा? तो हाँ बचेगा। तो आपको ऐसे ही पेयर बना बना के चेक कर लेने हैं, अगर आप इस प्रकार डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अब 6x स्क्वायर तो लिखा ही रहेगा, और 5 को क्या लिख देंगे हम? 9 माइनस 6, तो प्लस है, आगे लिख देंगे प्लस, और 5 की जगह लिखेंगे हम 9 माइनस के 4, और बाहर क्या लिख देंगे? x, और आगे है माइनस 6। तो देखिए 6x स्क्वायर यहाँ से प्लस से गुणा होगा x से, तो प्लस का कितने? 9x, और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा? 4x, और माइनस का 6। अब आपको जोड़े बना लेने, सबसे पहले जोड़े हमने बना लिए। अब देखोगे आप कितना कॉमन है, तो 3 कॉमन है। कितना कॉमन है यहाँ पे? 3 कॉमन, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, तो 3x कॉमन होगा, तो 3x हम कर लेंगे कॉमन। तो 3x कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे देखिए कितना बचा है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, और यहाँ पे x स्क्वायर था तो 1x बचा। यहाँ पे 3 त्रिका 9 मतलब कि 3, और x हमने कॉमन कर लिया, x नहीं बचा। और यहाँ निशान क्या है? माइनस, माइनस हमने कॉमन कर लिया। फिर देखो कितना कॉमन है, तो माइनस का हम कॉमन कर लिया। यहाँ पे देखो 2 कॉमन, तो माइनस का 2 कॉमन। अगर आप माइनस को 2 कॉमन करते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस को हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस की, दोनों माइनस के दोनों प्लस को हो जाएंगे। 2 दूना 4 मतलब 2 बार में x है, और 2 तिहाई 6 मतलब 3 आ जाएगा। तो एक में आ गया हमारे पास 2x प्लस का 3, तो एक में हम सबसे पहले लिख लेंगे 2x प्लस का 3 गुणनखंड में, और दूसरे पार्ट में जो आया है 3x माइनस का 2, तो 3x माइनस का 2 ये दूसरे पार्ट में हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए इसके डी पार्ट पे चलते हैं।
आप एक बार इसको फिर समझ लेंगे कि 6 गुणे 6 हमने पीछे किए, कितना आ गया 36, और 36 को इस प्रकार में तोड़ना है कि यहाँ से पता लगेगा कि 5 आना चाहिए और किस प्रकार आना चाहिए। तो माइनस निशान, तो माइनस करने पे तो 9 6 को 36, मतलब 9 और 4 में तोड़ दिया हमने। यहाँ पे इधर प्लस से गुणा हुआ, इधर एक्स से, तो यहाँ पे जब आप प्लस से गुणा कराओगे एक्स से 9x और -4x जोड़ा बना लोगे, उसके बाद आपको कॉमन कर लेना है। तो कॉमन करने के लिए यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिला, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पे कितना बना माइनस के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो एक में 2x प्लस का 3 आ गया, और एक में बाहर जो कॉमन रहता है ये कॉमन आ गया। तो चलिए डी पार्ट पे चलते इसके। तो ये इसका डी पार्ट, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पे कितना 3x² है, तो लिख लेते हैं 3x² और माइनस का x माइनस का 4। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले देखना है कि दो घात समीकरण है या नहीं। तो ये दो घात समीकरण है, तो आगे से पीछे आप गुणा कराओगे, 4 में कितना आ जाएगा 12। फिर 12 का आपको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि यहाँ पे बताया गया है कि घटाने पे आना चाहिए। अगर आगे कुछ नहीं होता, हमने आपको पहले ही बताया 1 होता है, कुछ नहीं होता इसका मतलब आगे 1 होता है, तो घटाने पे 1 आना चाहिए, गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आपको सोचना है। तो 4 तिहाई 12, 4 से 3 जाएंगे, हमारे पास 1 बच जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 3x² था तो 3x² लिखते हैं, यहाँ पे माइनस है माइनस लगा लेंगे, 1 को हम 1 नहीं लिखेंगे, 4 - 3, तो 4 और यहाँ पे माइनस का 3, और आगे क्या है x और माइनस का क्या है 4। तो देखेंगे तो 3x² इस साइड हम माइनस से गुणा करेंगे, इस साइड x से, तो माइनस गुणे 4, तो 4x और माइनस माइनस बीच में क्या आ जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 4। तो देखोगे आप इसमें जोड़ा बना लोगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या कॉमन, यहाँ पे आपको कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं कॉमन, एक केवल x कॉमन, केवल x, क्योंकि 2 कॉमन होता लेकिन ये 2 से नहीं घटता, 3 कॉमन ले लेकिन ये 3 से नहीं घटता, तो कुछ नहीं कॉमन, केवल x कॉमन। जब आप केवल x कॉमन करोगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, x² था तो एक x बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, क्योंकि x आपने कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या कॉमन, प्लस कॉमन है। अब आप देखोगे अगर कुछ कॉमन, तो यहाँ पे केवल एक ही कॉमन, तो जब आप एक कॉमन करोगे तो सेम टू सेम वही बच जाएगा। अब आप देखोगे आ गया हमारे पे, एक में आया है x माइनस का 4, 3x माइनस का 4, और एक में आ गया है बाहर x प्लस का 1, तो x प्लस का 1। तो हमारे इस संख्या के हो गए गुणनखंड। तो आपको इस वीडियो में हमने आपको गुणनखंड कैसे कहते हैं इस बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।